दिल्ली का चांदनी चौक। चांदनी चौक ऐसी जगह, यदि आप दिल्ली जाते हैं, यदि चांदनी चौक घूमने ना गए तो मतलब आपकी दिल्ली यात्रा अपूर्ण रह जाएगी। और जब हम दिल्ली में रहते थे तो वहाँ जाने में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि चांदनी चौक में विभिन्न प्रकार की वैरायटी मिलती है। सस्ते महंगे हर प्रकार के सामान मिलते हैं, और जिस तरीके से सामान बेचा जाता है वो भी एक बड़ा अलग तरीके का ढंग होता है, अलग तरीके का अनुभव होता है। आप देख रहे हैं लल्लूराम.com, मैं हूं संदीप अकेल। आज हम चर्चा करेंगे चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक के बारे में, कि दिल्ली के चांदनी चौक का क्या ऐतिहासिक महत्व है, आखिर उस बाजार का नाम चांदनी चौक क्यों रखा गया, और शाहजहां ने किसके कारण से इस बाजार का निर्माण कराया था। दिल्ली का वो बाजार जहां सब कुछ मिलता है, छोटी हो या बड़ी चीजें सब मिलती हैं चांदनी चौक में। देश में कई चौक चौराहे हैं, लेकिन चांदनी चौक की बात ही निराली है। जब कभी आप दिल्ली जाएंगे या आप दिल्ली देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि चांदनी चौक और लाल किले के बीच दूरी ज्यादा नहीं है, तो आखिर उस बाजार का निर्माण वहां पर क्यों कराया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। वही हम आपको बताएंगे। तो आपको आइए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं। उस दौर में दिल्ली पर मुगल शासक शाहजहां का राज था। शाहजहां ने भी कई प्रकार की चीजों का निर्माण जो है उस दौर में दिल्ली और दिल्ली के आसपास कराया था, जिसमें एक है जो सबसे प्रसिद्ध है, उसका नाम है चांदनी चौक। कहते हैं एक पिता ने अपनी बेटी के लिए, क्योंकि बेटी को दिक्कत होती थी, उसे सामान खरीदना बड़ा पसंद था, इसके लिए वो दूर दूर जाया करती थी। इसी को देखते हुए पिताजी सोचते हैं कि बेटी के लिए क्यों नहीं पास में एक अच्छा बाजार बनवा दिया जाए, जिसमें विभिन्न प्रकार की चीजें, जो उनकी आवश्यकताओं की जो चीजें हैं वो उन्हें प्राप्त हो सके। जहां नारा बेगम शाहजहां की काफी चहेती थी, उनकी हर ख्वाहिश, हर इच्छाओं को पूरी करने के लिए शाहजहां एकदम तैयार तत्पर रहते थे। और दूसरी ओर जो कि हर लड़कियों में बात होती है, हर महिलाओं में बात होती है कि उन्हें खरीदी करना, सामान लेना बड़ा अच्छा लगता है, वही आदत थी जहां नारा में। और इसी के चलते शाहजहां की वो सोच आगे बढ़ती है। साल 1650 में शुरू हुआ चांदनी चौक बनाने का सफर। शाहजहां का फरमान था कि इसकी बनावट बाकी अन्य बाजारों से भिन्न होनी चाहिए। यही कारण था कि वो चौकोर आकार में बनाया गया। इतना ही नहीं, इसके बीच का हिस्सा खाली छोड़ा गया जहां पर यमुना नदी का पानी आता था। इसकी बनावट ऐसी थी और व्यवस्था ऐसी करके दी गई थी कि जिसमें देश के और बाहर के जो व्यापारी हैं उसकी बनावट को लेकर प्रभावित हुए। बात ये भी कहते हैं कि बाजार बनने के बाद पहली रात को जब इसे देखा गया तो यमुना नदी पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। वास्तव में जब चांद की रोशनी किसी नदी पर पड़े और जो दृश्य दिखता है, अनुपम दृश्य दिखता है, बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद इसका नाम चांदनी चौक रख दिया गया। ये जो बातें चलती हैं, जो बताई जाती हैं कि आखिर किस नाम से चांदनी चौक रखा गया होगा, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कही जाती हैं कि इसीलिए चांदनी चौक का नाम चांदनी चौक रखा गया। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि चांदनी चौक में बड़े बड़े व्यापारी आने लग गए, अपना सामान बेचने लग गए, दूसरे देश के लोग आने लग गए और चांदनी चौक प्रसिद्ध हो गया। दूसरी बात यह भी आती है कि चांदनी चौक में चांदी का व्यापार बहुत चलता था, इसीलिए दूसरे देशों से, अन्य जगहों से भी चांदी के जो सामान बेचने वाले हैं, चांदी का सामान बनाने वाले हैं, वो आते थे। इसलिए इसका नाम चांदनी चौक पड़ गया। ये भी माना जाता है कि टर्की, चीन, हॉलैंड जैसे देश के लोग या वहाँ के व्यापारी यहाँ आते थे अपना सामान बेचने। तो इस तरीके से चांदनी चौक जो है विभिन्न प्रकार के दूसरे देशों के जो सामान हैं वो भी विक्रय का केंद्र बना, और जो हमारे देशी जो सामान है उसके भी विक्रय का केंद्र बना। कहते हैं कि जो चीज कहीं नहीं मिलती थी वो चीज चांदनी चौक में मिलती थी, इसीलिए लोग दूर दूर से आते थे। आगे चलकर चांदनी चौक को 4 हिस्से में विभाजित कर दिया जाता है। ये 4 भाग जो है उर्दू बाजार, जौहरी बाजार, अशरफी बाजार और फतेहपुर बाजार हैं। लगभग 1.3 किलोमीटर में यह बाजार फैला है और लगभग 1500 दुकानें यहाँ उपलब्ध हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।